लेकिन अब वक्त लगेगा, तो वक्त कितना लगेगा? क्योंकि इस तरीके की एक या दो घटनाएं भी आपका पिछला किया हुआ अच्छा सब कुछ एक तरीके से उस पर पानी फेर देती हैं। देखिए साहब, सबसे पहली बात यह कि मैं आज के दिन भारतीय सेना और जो भी तंत्र हमारा उग्रवाद से लड़ रहा है उसको बधाई देना चाहूंगा। आपने खुद बताया कि आंकड़े ऐसे हैं जिसमें सुधार है। 370 हटा, उससे बदलाव आया, बहुत बदलाव आया, बिल्कुल अच्छी दिशा में आया। तीसरी बात, जो सबसे पहली बड़ी बात है कि देखिए बरगद ये जो है ना उग्रवाद का, है तो हिंदुस्तान में, है तो कश्मीर में, पर इसकी जड़ें उधर पाकिस्तान और उधर चीन के अंदर है। जब तक उन जड़ों को हम नहीं काट पाएंगे ये कोई न कोई तरीके से चलता रहेगा। अब हमको क्या करना है? हम दो चार चीजें कर सकते हैं साहब। पहली बीत तो अपने देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं, ले जाते चले जाएं इस हद तक कि पाकिस्तान हो या चीन हो, कोई भी देश हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत ना करे। वो सरकार अपना काम कर रही है, देश अपना काम कर रहा है, कमियां हजारों गिना सकता हूं मैं, पर सबसे बड़ी बात एक जो है यह है कि जहां तक ये ऐसे हादसे हो रहे हैं, हम सब जानते हैं, मैं बहुत लोगों से मेरा विचार भिन्न हो सकता है, पर हम सब जानते हैं कि कश्मीर के अंदर लिमिटेड पॉकेट्स बची हैं हिंदुओं को टारगेट करने की, और ये एंटी हिंदू कैंपेन है। ये उन लोगों द्वारा जो कश्मीर में शांति नहीं चाहते हैं, जो देश के दुश्मन हैं। तो जब हम ये जानते हैं 20, 30, 50 पॉकेट्स हैं, उनको सिक्योर करना चाहिए सरकार को, इसमें डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं है। इनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। तीसरी बात ये कि देखिए आगे जहां तक उग्रवादियों का सवाल है, ये अपने काम करने का तरीका बदलते रहते हैं। कभी लेबर को मारेंगे, कभी हिंदू को मारेंगे, कभी वीआईपी को मारेंगे। पंजाब में आप याद कीजिए, जब टेररिज्म का लास्ट फेज चल रहा था तो बिहार वाले लेबरर्स को मार देते थे, किसी दिन बस को रोक के मार देते थे, आई कार्ड चेक करके बता तू कौन सा है। तो ये ऐसी, मैं मानता हूं ये आखिरी स्टेज है, पर इस पे हमको मजबूती से काम करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिप्लॉयमेंट आप चेंज कीजिए, ये आर्मी इनका मैटर है, बट जिन पॉकेट्स को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और एक सबसे अहम बात यह है कि जो इंटेलिजेंस है हमारा, मैं मानता हूं रीजनेबली साउंड है आज के दिन, वरना बट फिर भी ये जो एक दो हादसे हो रहे हैं, इनको काउंटर करने के लिए अपने को अपनी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के तरीके से लगानी पड़ेगी, और यह करना सरकार की जिम्मेवारी है। और लास्टली बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग हैं, लोग जब तक खड़े होकर के नहीं कहेंगे कि हम नहीं मारने देंगे, ये बातें करना बड़ा आसान है कि साहब मैं क्या करूं, मैं तो अकेला हूं, मेरे घर के पास से दो जा रहा था, मेरे को मार देगा। नहीं, ये उग्रवाद राजस्थान में क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि लोग मोटे तौर पे ऐसी चीज का समर्थन नहीं करते, और वहां भी ये लोगों को करना पड़ेगा। राजनीतिक पहल जो आप कह रहे हैं, मैं चर्चा में सुन रहा था चुनाव हो जाए, अरे साहब चुनाव होंगे या कोई यात्रा आएंगी, इनसे इन टेररिज्म जो पाकिस्तान का माइंडसेट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस, पीपल को उनका जो एम्पावरमेंट है, मैं मानता हूं वो एक प्रोग्रेसिव तरीका है, पर सबसे मोटी बात है कि जो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी हमारे कंट्री की जो सौहार्द के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान में बैठे, चाहे कनाडा में बैठे, चाहे चीन में बैठे, चाहे नेपाल में बैठे, कहीं बैठे, उनको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दबोचना पड़ेगा और भारत सरकार को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगली कोई भी इस प्रकार की हत्या, टारगेट किलिंग देश मंजूर नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, साथ गुर्जर साहब हैं। गुर्जर साहब, विश्वास बहाली जी, विश्वास वाले लास्ट 1 मिनट है, फाइनल कमेंट्स आपसे। जी, मेरा फाइनल कमेंट ये देखिए, जो टारगेट किलिंग अभी हुई है, इनका अंत होना जरूरी है। बहानेबाजी नहीं चल सकती, सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी है, और सेना अपना काम जिस प्रकार से मुस्तैदी से कर रही है वो करती रहे, उनको शुभकामनाएं। पर यहां दो बड़ी मुख्य बात है, देशवासियों को समझना पड़ेगा कि उग्रवाद कोई ऐसा नहीं है कि आपने डिस्प्रिन की दवाई दे दी और सर दूर हो गया है। ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और जैसे मैंने बताया, इस बरगद की जड़ें बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक है। और इन जड़ों को काटने में सरकार को हमें समर्थन करना चाहिए, और जो भी कमियां हैं जैसे हमने बताया ध्यान रखना चाहिए, पर यह मंजूर नहीं किया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। जी, आज की चर्चा में इतना ही। सभी